गाइस अभी मैं हम लोग आए मुशायरा मित्तल में लगाया गया है शानू पठान और शानू पठान की तरफ से लगाया गया। देखिए आज क्या इंतज़ाम किया है शेरो शायरी देखते हैं अपने देखो अंदर जाके देखते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर और ये सिक्योरिटी की एज अ पुलिस वर्क किया गया है। देखते हैं अंदर जाके। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है यहाँ पर इंतज़ाम किया गया माशाल्लाह। पार्किंग का भी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, किसी को कोई चीज़ से तकलीफ ना हो आते वक्त भी और जाते वक्त। सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया और देखते हैं। यहाँ पर लेडीज़ एंट्री है कि जो लेडीज़ को शेर शायरी का शौक़ है वो इस डिपार्टमेंट में जाके रखा। मेरी जन्नत और अहलिया खड़ी है, हाय करो हाय। देखते हैं ना पुलिस का इंतजाम किया गया सिक्योरिटी के साथ। बाला बाबू जय भीम बाला बाबू। जिसकी आज अशद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा मैं आप तक पहुँचाती हूँ। मुनाज़ा कीजिएगा। पूरे अपने ज़िंदगी की हिमायत किया करो, हिमायत किया करो। पूरा अपनी ज़िंदगी की हिमायत किया करो। मोहब्बत किया करो। एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की, माशाल्लाह बताती हूँ काम की। एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की, एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की। इज़्ज़त जो चाहते हो तो इज़्ज़त किया करो, इज़्ज़त जो चाहते हो करो, इज़्ज़त किया करो। साहिबा का 15 सेकंड के लिए रुक जाए तो जरूरी बात करना चाहता हूँ। गर्दिश में सितारा है, ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है। फहरिस्त में झूठों की इतना तुम्हारा है, ऐसा मुझे लगता गर्दिश में सितारा है, फहरिस्त में झूठों की इतना तुम्हारा है। हम आग बचाएंगे, तुम आग लगाओगे,
एक नौशा के नाम पे शेर हो जाए। कम वक्त है, बस सीधे सीधे जी चाह रहा है कि आपको अपनी शायरी से जोड़े रखें हम सभी। लेकिन थोड़ा सा तहसीन आती रहेगी तो हौसला मिलता रहेगा। हासिल करती हूँ एक लाइव बता रहा है, बोला लाइव बता रहा है। समाज कीजिएगा उससे कभी चाहने से। भाई आदिल खान आजमी साहब ने फरमाइश की है, बहुत देर से मेरे नाम पर दम किया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको 4 में से उससे कभी वादे जो किए तुझसे सुनेगा जी 100 बार निभाऊंगी और प्यार मोहब्बत के मैं दीप जलाऊंगी। वकील साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। आपके हिस्से के 4 मिनट का वक्त आपको अलॉट किया गया है। 4 मिनट में आपको अपना कलाम मुकम्मल करना है और आपका समय शुरू होता है। आप मैं इसी शहर से हूँ। भाई अशफाक खान साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से आ जाए स्टेज पर। शमीम खान साहब को याद कर। ये मुमरा से है, क्लासमेट है। साबिर मैं इसी शहर से हूँ। अगर कुछ उम्मीद यासिर इसका भाई ही छोटा है। आप माफ कर देंगे। एग्जाम में सीनियर शौरा जितने यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब के लिए मैं 4 लाइनों से इब्तिदा करूँगा कि दौरे जवान। मैं 4 लाइनों से इब्तिदा करूँगा कि शेर है कि गलतियां बेशुमार होती हैं, गलतियां बेशुमार होती हैं जब मोहब्बत सर पे सवार होती है, जब मोहब्बत सर पे सवार होती है। दौरे हयात में लोग हकीर समझते हैं, दौरे हयात में लोग हकीर समझते हैं। लोगों की नस्लें शायरों की कर्जदार होती है, लोगों की नस्लें शायरों की कर्जदार होती है। और एक गजल से मैं इब्तिदा करूंगा कि ये खातिर कबीर आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से पढ़िए। 4 मिनट बहुत होते हैं इंसान की जिंदगी में और एक में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मुमरा के हैं, इतने हौसले से तो लोग निकाह के बाद सलाम नहीं कर पाते। आप तो शेर सुना रहे हो। तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। गजल का पहला शेर है कि याद सुनो करामत है और 2-3 लाइनें पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि जी आप लोग लाइनें सुनिए भाई अच्छे से, बहुत बढ़िया। 2-3 लाइनें हैं कि पिया करो पिलाया करो, पिया करो पिलाया करो, तुम्हारी जवानी है जहाँ मर्जी जाया करो, तुम्हारी जवानी है जहाँ मर्जी जाया करो। वफा करोगे तो तन्हा रहोगे, वफा करोगे तो तन्हा रहोगे। रोज नई जगह दिल लगाया करो, रोज नई जगह दिल लगाया करो। आखिरी शेर मानते अशरफी, इंसान का पता नहीं मगर हाँ शायद तो अच्छा है, इंसान का पता नहीं मगर शायद तो अच्छा है। कादिर को ऐसी अदब की महफिलों में बुलाया करो। बहुत शुक्रिया कादिर, आप अपनी जगह पर जल्दी से बैठ जाए वरना नजर लग जाएगी। इतनी अच्छी खूबसूरत गजल आप सुना के गए हैं, आपको लिए मैं सामयिक से गुजारिश करता हूँ तो नजर जल्दी से तालियां बजा दिए ताकि मेरा काम मुकम्मल हो जाए। उसी से प्यार होता है, फिर उसके बाद जो होता है कारोबार होता है। तो मुमरा से तो प्यार हो गया, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, इस बात पे हाथ मिला। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। मुमरा अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी जिंदा बाकी है।
कोई बरसात क्या है, अच्छा लग रहा है तो आप सुन जरा सा। अगर तो बहुत घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी। ये राह इश्क है, इसमें शानू कदम पठान ऐसे और ही जमीन उठते हैं। महमूदा के दिल किया, एक दिल दर्द किया, दो जान। जान किया है मैंने। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। नदीम भाई आपको कितना परेशान, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, क्या कहना, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने। और आपकी बात आदिल भाई मौजूद है, आप सबकी बात करता हूँ कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। इसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी। फिर आंखों पे शेर सुनाता हूँ, मेरा दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, क्या कहना, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता, मेरा अरमा। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूँ, या आप शेर और फिर नज़्म पढ़ दूंगा। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में मैं गुंजाइश। तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है। तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। आई वो नज़्म सुन लीजिए, नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल, आपकी अमानत का हवाले। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं कहीं भी नहीं हूँ, उस मालिक ने मुझे अता की और मैंने आपके दरमियान उस नज़्म को पेश कर दिया। खुदा का सवाल, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा ये फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये नूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बस आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रफा, ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंजे चमकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल।
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी के संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कल्ब और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, ये औलाद भी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता क्या किया तूने मेरे लिए। बेशक भाई, सही बोले भाई, हक से एक लाइक बनता भाई। दोबारा बुलाने की कोई गुंजाइश न थी न है, इसलिए आप बुलाने जा रहा हूं हिंदी डाइस के एक ऐसे सफल हस्ताक्षर को जिसकी कलम की नोक दे। अगर मौका रहा तो दोबारा उनको बुलाया जाएगा, प्लीज। और बड़े मेहमान आप लोग आते होते, अब मैं अगर सुनिए, और भी मेहमान आए, आप उनको पहले सुने, उसके बाद अगर बात भी आप बीच में आएंगे। हाँ वही लगता है। देखिए ऐसा है। राजा मंच मैं तो शुरू हो गया है। इस बार बहुत तेज तर्रार शायर हमारे यहाँ है, तो कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। पिछले 2 महीने पहले ही मैंने बहुत बातें की थी आपके साथ, और मेरे बातों पे नहीं, उसने जो कुछ प्यार दिखाया, मैं मानता हूं कि ये प्यार की चीज है। नफरत के सामने प्यार जीता है। और कुमड़ा वालों ने क्या करामत दिखाई, तो विरोधी पार्टियों में 1 लाख से जीतने वाला एकलौता आमदार तुम्हारा लाडला जितेंद्र आवाज। मेरे एहसान 2009 से मैं कहता हूं कि मुमरा वालों के एहसान में कभी नहीं भूल सकता हूं। ये मैं मान के चलता हूं कि मैं महाराष्ट्र में और देश में जिस जगह भी हूं, उसमें सबसे अगर ज्यादा किसका योगदान है तो मेरे मुमरा और कौसा के भाइयों का और बहनों का। 75% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ये मजाक नहीं है, पर मजाक नहीं है लेकिन असलियत नहीं। ये शानदार जीत क्यों है? तो मुमरा वालों ने पहली बार दिखा दिया कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। मेरे सामने एक मुसलमान उम्मीदवार था, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया, और जिसने काम किया वक्त पे जो खड़ा रहता है उसके साथ आप खड़े रहे। ये जिंदगी भर का मेरे ऊपर का एहसान। लोगों ने हवा बना ली थी, अरे गया इस बार तो गया। आपने ऐसा कराया कि फिर से वापस नहीं आया। सबसे दुख क्या है, मैंने 3 चुनाव लड़े, लेकिन पैसों से हम मुमरा खरीद सकते हैं, ये 3 चुनाव में नहीं खरीदे। ये पहला चुनाव था जहाँ पे माहौल ऐसा तैयार किया गया था कि हम पैसे से हर एक आदमी को खरीद सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान का कोई भाव नहीं कर सकता। अपने आप को बेचने वाले लोग नहीं रहते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसूलों पे जिंदा है, और मैं इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो सब कर दिखाया जो महाराष्ट्र में दिखने की जरूरत थी। हमें तो लग रहा था कि मैं नंबर
नंबर 2-3 का मंत्री रहूंगा, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, और हम सत्ता में नहीं आ सके। लेकिन सत्ता में नहीं आने के बावजूद तुम्हारा आमदा रोका है नहीं। जहां अन्याय हुआ फिर में पहला आवाज किसने उठाया? मैंने उठाया। वाल्मीकि का ऐसे हत्यारे इस महाराष्ट्र को शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो माहौल था महाराष्ट्र के तमाम नेताओं में चर्चा थी कि जितेंद्र का इस बात को सच नहीं। मैंने सिर्फ शरद पवार जी को कहा था कि साहब जीतूंगा तो 1,25,000 वोट से। मेरे आजू बाजू के भी लोग घबरा गए थे, क्योंकि सब जगह से पैसे से आवाज आ रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ना जात को अहमियत दी, ना धर्म को अहमियत दी, ना पैसे को अहमियत दी। आपने अहमियत दी तो सिर्फ उसूलों को और एक गद्दारों को मैसेज दिया कि मुमरा वाले गद्दारी पसंद नहीं करते। छुरा भोगने के लिए तो बहुत छुरा लेके खड़े थे, लेकिन आज वो भी शर्मा जाते हैं छुरा छुपाना पड़ा। जब अपने ही आजू बाजू के लोग गद्दारी करते हैं तो उसका दुख क्या होता है? 2 साल के बाद मुझे पूछते, 2 साल के बाद मुझे पूछते, लेकिन वो गद्दारों को सबक सिखाने का काम आपने किया है। और गद्दारी कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा महाराष्ट्र। ये जो खेल हुआ है ये चंद लोगों का खेल होता है। आज भी लोगों को लगता है कि मैं सत्ता में जाऊंगा। मैं आपको कहता हूं चाहे कुछ हो जाए, मर जाऊंगा, लेकिन मेरे उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सत्ता कुछ नहीं होती है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन जिस दिन उसूल को दोगे तुम अपने आप को बाजार में बेच देते हो। और मैं बाजार में बेचने के लिए मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा नहीं किया। तो आपके सहारे, आपके आधार पे ये तुम्हारा सिपाही खड़ा रहेगा। और सेकुलरिज्म की संविधान की 26 जनवरी हमारे संविधान के, हमारे दस्तूर का की सालगिरह है। ये दस्तूर बचाना है, इस देश का गणतंत्र बचाना है, और इसलिए आप सबका आधार लेके एक बच्चा आपका ये आपका आमदार, आपका सेवक, आपका आदमी, आपका लोक सेवक काम करेगा। इतनी ही बात यहाँ पे रखता हूँ, दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज। ये उनका खूबसूरत एक ऐसी रचना थी जिसमें हंगामा बपा कर रखा था। नेहा सिंह राठौर इस हिंदुस्तान में किसी को बताने समझाने वाला नाम नहीं है। एक सेंसेशन के तौर पर जो नाम हिंदुस्तान की फजा में उभरा था, वो नाम आज बुमराह के मंच पर है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मैं आवाज देने जा रहा हूँ नेहा सिंह राठौर को। वो माइक पर आएंगी और अपनी एक खूबसूरत रचना के साथ अपनी प्रस्तुति देगी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और अपनी रचना से नवाजें। नमस्कार बा आप सब लोग के का हाल चाल बा? लॉकडाउन तो फेमस हो बढ़िया बा? क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मुमरा पहली बार आई हूँ और आप लोगों का जोश, ये उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त बहुत कम है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सीधे गीत पे आती हूँ। गीत सुनाऊं? अरे टोला महला गावे जवारे सोन चहुर बा। अरे टोला महला गावे जवारे सोन चहुर बा। अरे आई हो दादा चौकीदार में चोर बा। टोला वही मोदी। अरे पागल गढ़िया वाला फकीर
चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते देखते। देखते चंदा चोर हो गए महाराज। हम और आप ऐसे ही बैठे रह गए। वो हम झूठा हो गए, जुमलेबाज हो गए, धोखेबाज। बात सही है। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए। नहीं गाएंगे तो मजा नहीं आएगा ऐसे। चंदा चोर हो गए। क्या तुम ठगते नहीं फेंकते फेंकते? क्या तुम ठगते नहीं फेंकते फेंकते? चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए। एक लाइन और। एक फकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है? कोई है जरूरत? नहीं है ना। एक फकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है? अरे जिसका घर बार ना ठिकाना है। एक तपस्वी को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जिसे झोला उठा के चले जाना है। कल की चिंता करे बाल बच्चे वाले। हम लोग तो कल की चिंता भी करें कि थोड़ा धन संचय करके रखना है, बचा के रखना है, बचवा को पढ़ाना है, बचिया को पढ़ाना है। और जिसका बाल बच्चा नहीं होगा ही चिंता करे भाई, लेकिन चिंता तो कर रहे हैं। कल की चिंता करे बाल बच्चे वाले, वो क्यों जो राम नाम का ही दीवाना है। एक लाइन और। बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया। याद है कि भूल गए? याद है ना? क्या किया? कहाँ से? और बड़ा कैसे लिया पता है? बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया। मंदिर में माथा टेकते टेकते चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। हमने 14 में जिनको चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। बहुत धन्यवाद। इस समय मैं तुम्हें एक और गीत सुनाऊंगी, अदरवाइज बैठ जाओ। बेरोजगार दोनों एक है क्या? कापा की फरमाइश ज्यादा नहीं कापा भी मैं सुना देती हूँ, बेरोजगारी का गीत तो सुना देती हूँ। इसके बाद ये सब रोजगार वाले हैं। रोजगार वाले हैं। नहीं, एक बेरोजगारी का गीत मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहती हूँ। अरे भीख नहीं हम सरकार मांगिला, भीख नहीं हम सरकार मांगिला। बेरोजगार मानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार मानी साहेब रोजगार मांगिला। नौजवान साथियों के लिए एक लाइन। अरे उम्र आधी आई, भइल जवानी बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दाना कहिया मिली। नवहा घूमे लेका पार, नौकरी कहिया मिली। पढ़त पढ़त झड़ गइल चानी पर के पार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दाना कहिया मिली। दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। यूपी में का सुनाती हूँ, फिर मैं विदा लेती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, अखरोट के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। का बा? यूपी में का बा? मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रतन मुंडलकार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? यूपी में का बा? कोरोना से लाख
देहान सिंह राठौर का बहुत शुक्रिया। वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, दामन वक्त बहुत तंग है, इसलिए मैं वो कुछ मोदी के ऊपर मोदी के ऊपर अब ग्रामीण डॉक्टर माफ कीजिए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की आमद हो चुकी है। मेरे पास चंद नाम है। अभी रात में चला जाएगा फ्लाइट से। मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदा शोरा और उनके कवि साथियों का कलाम आपने सुना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे बीच हिंदी गजल और गीतों की एक ऐसी राजकुमारी, एक ऐसी हस्ताक्षर जिन्हें डॉक्टर अनु सपन के नाम से पूरी साहित्यिक दुनिया जानती है और पहचानती है, हमारे बीच में यहाँ तशरीफ रखती है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अनु सपन से कि वो अपने एक गीत के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। समय की अपनी बाध्यताएं हैं, समय की अपनी मजबूरियां हैं। डॉक्टर अनु सपन साहिबा का प्रतिनिधित्व इस मुशायरे कवि सम्मेलन की महफिल में हो जाए, इसके लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी एक हस्ताक्षर कृति के साथ, एक रचना के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर अनु सपन साहिबा भाई। आज जो तुम्हारी आवाज बनकर जो उनकी जवाब देते हो, मैं तुम्हारे हौसले को सलाम करता हूँ। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ करके पर जोर डाले तालियां बजाए भाई इमरान प्रताप गढ़ी के लिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई इमरान, और एक दो शेर पढ़ने की इजाजत चाहिए। सुने नदीम भाई, तशरीफ रखिए, सुनिए खास तौर से। इजाजत। कलम के सिपाही हैं हम लोग हाशिम। मैंने कहा सिर्फ दो शेर पढ़ना है, आप खामोश से मैं अपनी जगह ले लूंगा। कलम के सिपाही हम लोग हाशिम हैं, हम लोग हाशिम, न हम तीर वाले न तलवार वाले। प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा किया। एक मिसरा और सुनना है, सुनना पर एक शेर पढ़ना है। आपकी आवाज कहीं जाए ना जाए, लेकिन आपकी आवाज शील फाटक तक पहुंचना चाहिए। मुझे एक शेर पढ़ना, सुनना। कलम के सिपाही हैं हम लोग हाशिम, न हम तीर वाले न तलवार वाले। सुनना। कलम के सिपाही हैं हम लोग हाशिम, न हम तीर वाले न तलवार वाले। जमाने में शोहरत इसी वास्ते है कि हम हैं सदाकत के किरदार वाले। अब एक शेर पढ़ता हूं उम्रा में, अगर आप खामोश हैं जब तो खामोश रहकर बताना, शेर पेश करके सुनना। कलम के सिपाही हैं हम लोग हाशिम। सुनना, सरों पर है टोपी, नदीम भाई, सरों पर है टोपी, है चेहरों में दाढ़ी, है हाथों में तस्वीर, हिली जी निगाहें। और आवाज से एक मिसरा पढ़ना है, उम्रा वालों सुनना। सरों पर है टोपी, जनाब जी, है चेहरों पे दाढ़ी, है हाथों में तस्वीर, हिली जी निगाहें। मगर हम शिकायत करें किससे जाकर, समझते हैं वो हमको हथियार वाले। चैलेंज खतरनाक। हथियार वाले, कलम वाले। हम शिकायत करें किससे जाकर। सुना, यही पर रहे हैं, ताई करो मुंडा वालों, ताई करो। यही पर रहे हैं, यही पर रहेंगे, यही पर रहे हैं, यही
यही तो पता पड़ जाएगा। यहीं पर रहे हैं भाई, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, हम अपने वतन के लिए मर मिटेंगे। गलत फहमियों से निकल आओ बाहर कि हम हैं मोहब्बत के शमीम भाई शमीम भाई सपोर्ट कर रहे भाई वो कि हम हैं मोहब्बत के मीनार वाले। और एक शेर सुने, आइए इमरान प्रताप गढ़ी, एक शेर पढ़ता हूँ भाई, सुनना खास तौर पर शानू भाई, आइए शेर पेश कर सुनिएगा। बदल आपको डरा रहे सुनिएगा, तो इधर सुनिएगा खास तौर से। बदल में जो अम्नो, बाबा करिए बाबा, हाँ जब सुनते तो बाबा आप क्या हुआ, ये 3 लोग मेरे पास में खड़े हुए आकर आप लोग में आ गए। बदल में जो अम्नो, बाबा वाह 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 वाह, अब नहीं है। बदल में जो अम्नो, अब नहीं है। मोहब्बत का नाम निशान तक नहीं है। एक मिसरा सुनना और विदाई की तालियां देना सुनना। बदल में जो अम्नो, अब नहीं है। मोहब्बत का नाम निशान तक नहीं है। ये सच्चाई सारी छुपाते हैं हमसे ये टीवी के चैनल, ये अखबार वाले। देखिए असल में मुझे मालूम था कि हाशिम ये अपना कलाम मुकम्मल किए बगैर जाएंगे, ठीक है, और मुझे ये भी मालूम था कि अगर मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ और ये अगली गजल शुरू कर गए तो फिर उसको पढ़े बगैर नहीं जाएंगे। तो मैं एहतियात में मैंने ये अपना सुरक्षा कवच बनाया था कि मुझे वक्त बचाना है। बहरहाल आइए आप एक ऐसे शायर को बुला रहा हूँ जो अपने कलामी लहजे, अपने खूबसूरत अंदाज और अपनी बेबाकी से उर्दू दुनिया में इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ सुने जाते हैं। एक जमाने से नई नस्ल जनाब जौहर कानपुरी का खूबसूरत लहजा मुशायरों में अक्सर सुना और ये जो हाफिज जी बैठे ना मेरे उस्ताद है दोनों हाफिज जी, माशाल्लाह मुझे दीन की अच्छी तालीम दी है। मैं चाहता था कि उनको कुछ खिदमत करूँ तो वहाँ चाय वाले जा रहे थे, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाफिज को मैं चाय पिलाया हूँ। अल्लाह करोड़ एहसान की मुझे मौका दिया है। हाफिज को मालूम नहीं कौन दिया। उस्ताद है हमारे। वही इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हवेली छोड़कर रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। और आखिरी ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुर्म को माहे कलाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। आए हैं माशाल्लाह, बहुत मीठे अंदाज से प्यारे अल्फाजों को अपने नौजवान नस्लों को बताया गया है। देखिए जौहर भाई तो शरीफ आदमी है, अपना वक्त पे वापस हो रहे थे, लेकिन चूंकि आपके महबूब लीडर जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवान साहब ने उनसे गुजारिश की है 4 मिसरे और पढ़ने के लिए, तो जरा सा तालियां बजा दीजिए ताकि जौहर भाई आप
ठीक है साहब, आपका जो हुक्म मैं अदा करता हूँ। बस आपका चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। आपने दाद नहीं दी, कोई बात नहीं, देना भी नहीं चाहिए, मगर अब दूसरे क्षेत्र में तैयार नहीं है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने को उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने को उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने को उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। अरे महल्ले वाले, भरपूर तालियां आपकी आनी चाहिए, मैं सच्चा कहा गया। महल्ले वाले, दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे दर्द कर रहे हैं सलाम, महल्ले वाले तुझे दर्द कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। आपको पीछे आने की इज्जत किसने दी? देखो ये शायरी का ये तो अंदाज है जो पहले 15-20 साल पहले मैंने देखा था, वो आज आपको दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, मतलब गोपाली जी में दिखाई देता है। एक अलग अंदाज है और एक नई शायरी का एक नया अंदाज हमारे दोस्त लेके आ रहे हैं। आपका जो पुराना अंदाज है उससे हमें मोहब्बत है। तो ये अंदाज फिर से एक बार आप दिखाइए। ये शायरी का मुझे लगता है असली अंदाज। सर कुछ शेयर देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि उन्होंने और मुझे कुछ शेयर करने की इजाजत होगी। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी, तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे दर्द कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी, तुम कहो वही लिखूं, तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है, मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए गुलाम रखते हैं। क्या कहना? मिलेगी मंजिले मकसूद, आपकी तालियां कमजोर है, इन्हें जरा ताकतवर बनाइए। मिलेगी मंजिले मकसूद या ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान करते हैं। हम हमारे हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हजरत गिरामी आप जनाब जौहर कातुरी साहब को सुन रहे थे। अब मुझे कह रहे थे जनाब शायद जवाब कहा था कि आप बताएं तुझे, हम उसको ही कहते हैं ज़मीन। तुझको जिस चीज के बदले में मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकालत से तुझे देख रही है दुनिया। हमारा मसला ये है कि हम ही को कातिल कहेंगे, दुनिया हमारा ही कत्ले आम होगा। भाई इमरान भाई, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि आज की इस मुश्किल सियासत के दौर में जहां सच बोलना एक गुनाह की तरह माना जा रहा है, ऐसे में एक नौजवान ने आपके हक में सच्चाई के साथ आवाज उठाना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है। इमरान बता आप कभी भी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते हैं तो राज्यसभा में आपकी आवाज बनकर जो नौजवान गूंजता हुआ आपको नजर आता है। हर मौके पर आपकी हिमायत में अपनी आवाज का परचम लेकर जिस तरह से आपके लिए लड़ता हुआ नजर आता है, वो नौजवान है जिसके मिसरों का दुआएं देकर आपने उसे ताकत दी थी। वो शायर है जिसे इमरान प्रतापगढ़ी आपने बनाया था और इमरान प्रतापगढ़ी जोश से गिरे दोस्तों। राज्यसभा तक का सफर कराया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद भाई इमरान प्रताप गढ़ी को इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शायर के तौर पर मैं पर आवाज दे रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ तस्वीर लाए और अपने इकराम से नवाजें। और इमरान भाई से एक बात कह रहा हूँ कि इमरान भाई जब आप संसद में बोलते हैं तो अक्सर आपका माइक बंद कर दिया जाता है, ये मुशायरे का माइक है, यहाँ से सच बोलना आपके लिए कल भी आसान था और आज भी आसान है। जोरदार तालियों से सरकार कीजिए जनाब इमरान प्रताप गढ़ी भाई। चलो तो हो जाएगा तो बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम साहब का। बाकी शायरों के वक्त बाद में आते थे, मेरे लिए तो शुरू में ही आ गए हैं शमीम भाई और शालू भाई। बहुत मुबारकबाद देता हूँ शमीम भाई को और शालू भाई को खुसूसी तौर पर कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से इन पर हमले थे, मैं देख रहा था इलेक्शन के दौरान दबाने की धमकाने की साजिशें थी कि किसी तरह से जितेंद्र आवाज साहब की दोस्ती से मुकर जाएं। लेकिन मैं इन दोनों बहादुर साथियों को सलाम करूंगा कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान हर दुख झेला, लेकिन ये कहा कि नहीं, ना हम झुकेंगे, ना बटेंगे, ना कटेंगे, हम जीत दिला करके आखिर में आंकड़ा 1 लाख के आसपास ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जितेंद्र आवाज साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, शानू भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका खैर मकदम करें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और फाइनली आज ये खूबसूरत मुशायरा हम सबकी आंखों के सामने है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये वो सरजमीन है जिसकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इन्हीं मंचों पर 2012-13 में आया हुआ था मैं, मुझे याद है, और आपने इन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की थी और उसी का सदका है कि शायद आज आपकी आवाज बन के वहां बोल रहा हूं। जितेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर आज इस डाइस में मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बड़ों को, अपने हमउम्र साथियों को और मुझसे छोटे जो है उन सब का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं जितेंद्र भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। जितेंद्र भाई, दायरे में सिमट के आया है, जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट आपके सामने रहूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि ज़ख्म पे ज़ख्म खा के निकले हैं, क्या कहना बाबा, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई एक मुद्दे पर। एक साल पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा
कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम घर का नंबर पे क्या नाम लिखा है? आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहाँ भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही और सुनाता हूँ, फिर एक दो नज्मों की फरमाइश वो सुना दूंगा कि ज़ख्म पे ज़ख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार है ना उमरा वालों? सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आ निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है मिस्रों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं वे खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार है ना? अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार 26 जनवरी का मुशारा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे। लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा, आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूँ। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लो हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है और लाखों की तादाद में यहाँ उमरा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि उमरा सिर्फ उमरा नहीं है, उमरा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी उमरा में रहता है। उमरा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का
जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है, तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, बहुत समझदार है। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, इसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ फुटिया बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें ये सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में ये बात है, लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, वीरानों के घर मूसा बन जाएगा, वीरानों के घर मूसा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं नज़्म सुनाना चाहता हूँ, इसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब, जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब, और खुसूसी तौर पर मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुमरा का जो ये मुशायरा है, इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता। ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म सुनाता हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे दिया जाता है। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंबई वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब गाली हमको दी जाती है कि तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं।
पर हंस के कट जाते हैं, ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए, ऐसे सर बनाते हैं। फिर से बोलता हूं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए, ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए, ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज़फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर कुछ साथी भटक रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी, अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए। इस नज्म के एक लफ्ज में आप साफ है। ये मिसरे फिर से राम प्रताप अली साहब पढ़ेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़े। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। मैं जाते जाते यहाँ क्या ढूंढना पड़ेगा ना दुनिया भर का। अभी जस्ट फ्रेश होके बैठा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सफ़र था, मेमोरेबल डे था। बहुत प्यारे प्यारे अल्फाजों में लोगों ने जो बयान किया, शेर व शायरी के जरिए जो अल्फाज जिस अंदाज से बात किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करो, हमें भी लाइक करें, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और दबा के लाइक करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।